हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्ल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं मेंस के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। तो आज की ये वीडियो हम बात करेंगे इसमें कि इसमें 15 ऐसे रास्ते हैं, ऐसे वेज हैं जिसमें आप इंडियन आर्म्ड फोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर आता है हमारी लिस्ट में CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यूपीएससी के थ्रू आप लोग जा सकते हैं CDS के लिए, जो कि एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट रहता है आपका। तो यहाँ पर जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बस मान्यता प्राप्त हो इंडियन सरकार के द्वारा। साथ में बात कर लेते हैं कि इसमें कोई भी परसेंटेज रिक्वायर नहीं होती है। बात करते हैं एज, तो एज लिमिट यहाँ पर चाहिए 18 to 24 ईयर्स। बात करते हैं यहाँ पर हाइट, तो हाइट होती है यहाँ पर 152 सेमी, यहाँ पर सभी गर्ल्स के लिए यहाँ पर सेम है। यहाँ हमारी सेकंड लिस्ट में आता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल आदि आते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट की। तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट यहाँ पर मांगते हैं 19 to 23। बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, 19 to 25 यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट की आपकी। तो यहाँ पर जो हाइट है आप सभी की, वो आपकी हाइट होती है 162.5 सेमी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर जो हाइट है वो है 152 सेमी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 60% मार्क्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। साथ में आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं आपके ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो यहाँ पर आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स BCom हो, वो भी 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए CDS की, तो इसके एक साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं CDS के। बात करते हैं FCAT के, तो इसके 1 टाइम निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी आई आपके लिए, जो कि आई है INEET की, जो कि 2019 में फर्स्ट टाइम फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे। तो INEET है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू जाते हैं इंडियन नेवी में। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जान लें कि यहाँ पर एज लिमिट होती है 18 to 24 ईयर्स। बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 60% मार्क्स यहाँ पर एग्रीगेट है। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर 4, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है आपका यूपीएससी के थ्रू आपके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होते हैं, जो कि साल में 1 बार होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB में ऑफिसर बनते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। और इसमें जो एज लिमिट चाहिए वो होती है 20 to 25 ईयर्स। बात करते हैं यहाँ पर हाइट की, तो हाइट यहाँ पर 157 सेमी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के लिए नंबर 5, तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन एज लिमिट यहाँ पर जो होनी चाहिए वो है ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम में 12th में आपके मैथ्स फिजिक्स में 60% होने जरूरी हैं, और यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स आपका होना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें 2 ड्यूटी होती हैं, जनरल ड्यूटी एंड लॉ के लिए आपके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए LLB के साथ। यदि आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप जनरल ड्यूटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, यह आता है आपका नंबर 6 पर, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि आपकी होती है MNS। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास विद बायोलॉजी। बात करते हैं मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर 50% आपके यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य ये है कि आपके लिए यहाँ पर 12th में बायोलॉजी कंपलसरी है, और यहाँ पर हाइट आपकी 148 सेमी होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट, तो यहाँ पर 16 से 24 साल के बीच में आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। बात करते हैं आप सभी के लिए, यहाँ पर आप 10th के पास डायरेक्ट 12th में 2 साल, ठीक है, आप 12th में एक भी साल फेल ना हुए हों, और फिर बीच में आपका कोई भी गैप ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए ट्यूटोरियल आर्मी। जो कैंडिडेट आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और वो बाय चांस नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक लंबी एज लिमिट सेक्रेटरी के लिए आपकी ट्यूटोरियल आर्मी होती है, जो कि 18 to 42 ईयर के बीच में आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन फॉर्म एनी स्ट्रीम आपकी यहाँ पर होनी चाहिए।
बात करते हैं इसमें स्पेशल क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपके लिए आप किसी भी जॉब पर हों, आप किसी भी जॉब पर हों तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिससे कि आप कोई भी अर्निंग करें तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का साफ मतलब ये है कि आपके पास कोई भी जॉब हो जो कि आप वहाँ पर सैलरी ले रहे हो, क्योंकि ट्यूटोरियल आर्मी में 2 से 3 महीने के लिए आपको बुलाया जाता है 1 ईयर के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए एनसीसी एंट्री। इंडियन एयरफोर्स में एनसीसी एंट्री होती है जो कि आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। बात करते हैं आपके लिए 60% आपका स्कोर होना चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन 12th। तो आपका 12th में 60% स्कोर होना चाहिए, साथ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और 60% आपका स्कोर होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो 19 to 23 ईयर्स आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों के डाउट काफ़ी आएंगे तो हम उसको आपको सोल्व कराते चलेंगे। बात कर लेते हैं एनसीसी। तो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर आपका होना चाहिए एनसीसी में। बात करते हैं यहाँ पर हाइट्स की, तो हाइट यहाँ पर 162.5 सेमी यहाँ पर आपकी हाइट यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए एनसीसी एंट्री इंडियन आर्मी में। तो आपकी इंडियन आर्मी में एनसीसी एंट्री होती है जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग होती है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और यहाँ पर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ए या बी ग्रेड के साथ आपका यहाँ पर होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर 19 to 25 ईयर्स आपके यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर मान्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए यूईएस या एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, जिसमें आपका नोवल ब्रांच, नोवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडेट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, लॉ। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग फॉर मस्ट ब्रांच, इंजीनियरिंग यहाँ पर आपके लिए कहना जरूरी है कि इंडियन नेवी की ब्रांच होती हैं और यहाँ पर जो एज लिमिट है आपकी 18 to 24 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। और लॉ के लिए आपकी एलएलबी डिग्री सभी अलग अलग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, एसएससी टेक। तो एसएससी टेक की साल में 2 बार भर्ती आती है और इसमें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है और ये आपका इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सभी में आपकी आती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए एसएसबी इंटरव्यू आपका डायरेक्ट होता है, कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए कि यहाँ पर जैग एंट्री जो कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5 ईयर एलएलबी आफ्टर 12th, 3 ईयर एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन विथ 55 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पर आपके लिए 12th और ग्रेजुएशन में आपके यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एलएलबी में। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट, आपके यहाँ पर 21 to 27 ईयर्स आपके यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी एंट्री है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जाकर, ठीक है, वकील बनने की। तो ये स्पेशल एंट्री है आर्मी के लिए, आर्मी जैक एंट्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, जो कि एक ये सोलियर वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास विद 45% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि सिंपल आपके फॉर्म भरे जाते हैं मिलिट्री के लिए, वही वुमेन्स यहाँ पर 10th पास फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और यहाँ पर एज लिमिट आपकी 17.5 से 21 साल के बीच में यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट की, तो हाइट यहाँ पर 142 सेमी यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, SSCGD। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 to 23 ईयर्स आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हाइट की, तो आपकी हाइट 157 सेमी आपके यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। तो ये कन्फर्म है आपके सभी के लिए कि SSCGD जो आपकी मेंस के लिए होती है बिल्कुल सेम आपकी गर्ल्स के लिए भी होती है, जो कि आप यहाँ पर जाकर सेलियर बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, तो नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी BSF CISF हेड कांस्टेबल। तो BSF CISF हेड कांस्टेबल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th और 12th पास होनी चाहिए और हाइट यहाँ पर आपकी 157 सेमी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि आप BSF और CSF में काफ़ी ज़्यादा लेडी जाती हैं। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर ये ड्यूटी भी आपकी BSF CISF के लिए भी होती है, ठीक है, मेनली। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपकी कौन कौन सी ड्यूटी कहाँ पर होती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी SMS छोड़ सकते हैं। ओनली WhatsApp SMS इसमें अलाउ है, आप इस पर कॉल नहीं करेंगे।